ही गाइस, तो फाइनली थॉर लव एंड थंडर का टीजर आ गया है एंड भले ही उसमें कुछ ज्यादा कुछ रिवील ना किया गया हो, बट इतना तो रिवील कर दिया गया है कि ये मूवी बवाल होने वाली है। ये मेरा क्विक एंड शॉर्ट ब्रेकडाउन होगा इस ट्रेलर का, क्योंकि मैं रिएक्शन वीडियो तो बनाता ही नहीं हूँ। सो ट्रेलर के शुरुआत में हमें थॉर के बच्चे से बड़े होने तक का सफर दिखाया जाता है, जहाँ थॉर बताता है कि एक जमाने में हम जंग किया करते थे, लेकिन अब हम शांति प्रेफर करते हैं। आपकी नेबर वाली शांति नहीं, बल्कि पीस वाली शांति। जिसके बाद हमें जलते हुए आग के बीच में से थॉर चलते हुए दिखाया जाता है, जो कि मुस्फलहाइम यानी कि वो प्लेनेट जहां से सर्टर बिलोंग करता है हो सकता है। एंड आगे के एक शॉट में हम बर्फीला इलाका भी देखते हैं, जो कि योटनहाइम हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर से ही हमें पता चल रहा है कि हमारा थॉर इस मूवी के अंदर अलग अलग जगह में ट्रैवल करेगा, जिसका कारण गौर हो सकता है। प्लस ये थॉर की मूवी है, तो इसी मूवी में एमसीयू वालों को मौका मिलता है बाकी के 9 रियलम और अर्थ के अलावा जितने भी प्लैनेट्स है उन सबको एक्सप्लोर किया जा सके। खैर, नए जगह के विजुअल से नजर हटे तो थॉर के आंखों पे आप गौर फरमाइएगा, जो कि शायद तक पूरी तरह से हील हो चुका है, एज दोनों आंखों का आई कलर अब सेम है। आपको याद होगा कि हेला ने जो थॉर के आंख को डैमेज किया था, उसके बदले रॉकेट ने उसे एक आई बॉल दिया था, जिसको थॉर ने इन्फिनिटी वॉर में लगाया था। बट क्योंकि वो आई बॉल थॉर ने ऐड किया था, तो उसका कलर डिफरेंट था उसके ओरिजिनल आई कलर से। बट ट्रेलर में दोनों आई कलर मैच कर रहे हैं, मतलब कि थॉर की असली आंखें आ चुकी है और शायद तक वो वाला डैमेज हील हो चुका है। अब यहाँ पे तो थॉर हमें बाबा वाले रूप में दिखते हैं, इसीलिए थॉर बाबा का आशीर्वाद लेकर आगे की ब्रेकडाउन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ हमें थॉर को एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है। बट अगर आप टोपी पे गौर फरमाइएगा तो उसमें आप स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर लिखा हुआ पाइएगा, जो कि थॉर रैग्नारॉक के स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर वाले जोक को रेफरेंस कर रहा होगा। इसके अलावा हमें रैवेजर थॉर का ऑफिशियल फर्स्ट लुक देखने को मिलता है, जहां वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ मिलकर दूसरे प्लेनेट के मसले सॉल्व कर रहा है। शायद तक रैवेजर थॉर प्यार से यहाँ समझाने की कोशिश करता है, जिसकी बात वो लोग नहीं सुनते हैं। जिसके बाद से थॉर अपने स्टॉर्मब्रेकर को समन करता है और फिर वो अपने आर्मर को पहन लेता है। बट उसके होने से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी लाइमलाइट में नहीं आते हैं, इसीलिए वो शायद तक यहाँ पे बैक ऑफ कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्ग एंड थॉर एक सकार जैसी किसी जगह पर हैं, जहां पर चारों ओर प्लेन क्रैश्ड हमें दिखाए जा रहे हैं। आगे हम टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर को देखते हैं, जो कि काफी स्पीड से ट्रैवल करते हैं ग्राउंड और हवा में, जिसके मदद से थॉर स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता है और डिफरेंट रियल्म्स में आराम से जा सकता है, जो कि वो हमें ट्रेलर में ही करते हुए दिख गया है, जहां थॉर, वैल्करी और कॉर्ग एक साथ जूस से मिलने के लिए जाते हैं। अब जूस तो ओलंपस नामक रियलम में रहता है, बट हो सकता है कि ये 10th रियलम हो, जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो में बताया था, जिसमें थॉर के नए सूट के बारे में मैंने डिस्कशन करते हुए ये पॉइंट आउट किया था कि थॉर के नए सूट में गोल्डन स्ट्राइप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसका कारण 10th रियलम से रिलेटेड हो सकता है। प्लस मे बी थॉर का फाइनल सूट इस मूवी के अंदर गोल्डन हो जाए। खैर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस ब्रेकडाउन को देखने के लिए तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अब आते हैं इस टीजर के ऊपर, जहां आगे के शॉट्स में हमें पहली बार ऑन स्क्रीन ये दिखाया जाता है कि कैसे थॉर स्टॉर्मब्रेकर की मदद से बायफ्रॉस्ट खोलता है। ये बात ए3 ने इन्फिनिटी वॉर में बताया था कि स्टॉर्मब्रेकर की मदद से बायफ्रॉस्ट खोला जा सकता है। प्लस इन्फिनिटी वॉर में थॉर की एंट्री भी इसी के मदद से हुई थी, लेकिन हमें ये नहीं दिखाया गया था कि बायफ्रॉस्ट को थॉर ने यहाँ पे एक्सेस कैसे किया था, जो कि फाइनली इस शॉट से रिवील हो जाता है। इसके बाद हमें जूस का एक छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिलता है, बट चेहरा नहीं दिखाया जाता है, जिसको प्ले कर रहे हैं सुपरमैन के क्रिप्टॉन वाले पापा। खैर, आगे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम में जो न्यूज हेडलाइन हमें दिखी थी कि न्यू एसगार्ड में उथल पुथल मची हुई है, उसका कारण यहाँ पर दिख सकता है, एज वैल्करी यहाँ अपने ही ख्यालों में डूबी हुई है, जबकि सामने वाला बंदा कुछ इंपॉर्टेंट बात सामने रख रहा है। साइड में आप मिक को भी देख सकते हैं, जो कि शायद क्वीन वैल्करी का सेक्रेटरी हो। मे बी एसगार्ड में जो उथल पुथल मच रहा है उसका कारण ये हो सकता है कि न्यू एसगार्ड में दूसरे जगह से एलियंस विजिट करने आते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर मौजूद इंसानों को दिक्कत हो रही है, और उसी बात को ये लोग यहाँ पर पुट कर रहे हो, जिसको वैल्करी इग्नोर कर रही है। खैर, आगे हम देखते हैं कि थॉर एंड स्टार-लॉर्ड के बीच में जो ब्रोमांस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और एक अलग ही लेवल में जा चुका है, जिसको मैं यहाँ पे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप उसको सही में एंजॉय करना चाहते हैं तो टीजर को बार बार देखिए। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने के बाद टीजर एंड होने से पहले थॉर अपने
अपने पहले प्यार को दूसरे प्यार के साथ देखता है, जो कि उसको मिनी हार्ट अटैक तो दे ही रहा होगा, बट क्योंकि वो गॉड है तो शायद तक संभल ही जाएगा। एंड मे बी ये दंगा फसाद न्यू एसगार्ड में ही हो रहा होगा। एस पीछे में आप कार वगैरह देख सकते हैं, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि अर्थ छोड़ के कोई और जगह पे हो सकता है। तो मे बी ये न्यू एसगार्ड हो जहाँ पे एलियंस के बीच में मुठभेड़ हो रही है। अब जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि म्योनिर कहां से वापस आ गया, तो बाबा म्योनिर पे क्रैक्स आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये वही म्योनिर है जिसको हेला ने तोड़ा था। एंड बिहाइंड द सीन से हम ये बात जानते ही हैं कि जेन फॉस्टर माइटी थॉर बनेगी और वो उसी जगह पे बनती है जहाँ पे म्योनिर के टुकड़े मौजूद थे। कॉमिक्स में तो म्योनिर एक सेंटिएंट स्टॉर्म था जिसको उरुक मेटल के अंदर ओडिन ने ड्वार्फ्स के मदद से कैद किया था। तो मे बी वो लोग उस प्लॉट को यहाँ पर यूज करेंगे। प्लस प्रेजेंटली कॉमिक्स के अंदर तो थॉर की लड़ाई म्योनिर से ही हो रही है, जहाँ वो सेंटिएंट बीइंग ना सिर्फ थॉर को बल्कि ओडिन को भी बहुत गंदा मार रही होती है। बट ओडिन खुद को सैक्रिफाइस करके ओडिन फोर्स को पास ऑन कर देते हैं थॉर को, जिसके बाद से थॉर म्योनिर को हरा देता है। एंड जब थॉर को ओडिन फोर्स मिलता है तो वो जो आर्मर उसके आजू बाजू फॉर्म होता है वो गोल्डन आर्मर रहता है। इसीलिए मे बी एमसीयू के अंदर भी जो थॉर गोल्डन आर्मर में दिखेगा उसके पीछे का राज यही होगा कि उसको ओडिन फोर्स मिलेगा, जो कि शायद तक थॉर फॉर लव एंड थंडर के अंदर मिले। सच कहूं तो बहुत समय बाद किसी फीमेल कैरेक्टर के डोले शोले देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, बट अब मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा हूं कि नारी सशक्तिकरण के नाम पे माइटी थॉर को ऊंचा दिखाने के चक्कर में हमारे थॉर को डाउनग्रेड ना कर दे। क्योंकि जहां से मैं देख पा रहा हूं, गॉर जैसे विलन को मारने के लिए कॉमिक्स के अंदर तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के थॉर लगे थे, बट मूवी में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा, एज इससे उन्हें पास्ट और फ्यूचर वाले थॉर का भी थोड़ा थोड़ा बैकड्रॉप देना होगा। लेकिन उस चीज को शायद तक वो लोग कॉम्पेंसेट कर रहे हैं माइटी थॉर, बेटा रिबिल, वाल्क्यरी या जूस जैसे कैरेक्टर्स को एक साथ लाके। ऊपर से इस मूवी के अंदर उन लोगों को माइटी थॉर, जूस और गॉर की ओरिजिन को भी कवर करना है, तो शायद तक जो माइटी थॉर को पावर देने का पीछे का कारण ये हो सकता है कि हमारे थॉर को थोड़ी सी मदद मिले गॉर को हराने में। एंड शायद तक माइटी थॉर ही इकलौती ऐसी कैरेक्टर ना हो जो कि हमारे थॉर की मदद करे, बल्कि हो सकता है कि हमें बेटा रेबिल भी उनके साथ दिखा दिया जाए या फिर थ्रॉग भी दिखा दिया जाए, क्योंकि थ्रॉग का एक वेरिएंट तो हम लोग ऑलरेडी एमसीयू के अंदर देख ही चुके हैं, जिसको हमें लोकी सीरीज के अंदर दिखाया गया था। और मैं इस बात पे इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ कि एक टीम लगेगी गॉर जैसे कैरेक्टर को हराने के लिए, क्योंकि गॉर को द गॉड बुचर का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला। उसने कई सारे भगवानों को मारा होगा, तब जाके उसे ये नाम मिला होगा, तभी तो उसका खौफ और नाम इतना बड़ा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गॉर क्योंकि गॉड रेस से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि गॉड के पावर्स को यूज करके गॉड को मार रहा है, तो गॉड रेस वाले कैरेक्टर उसको नहीं मार सकते। इसीलिए जेन फॉस्टर को माइटी थॉर बनाया जा रहा है, जो कि गॉर के जैसे ही गॉड के वेपन्स को लेकर गॉड जितनी पावरफुल बनती है। पहले मुझे ये आइडिया बहुत ही खराब लगा था, क्योंकि इससे हमारे थॉर की वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारा थॉर और माइटी थॉर पावर लेवल के मामले में सेम रहेगा तो हमारे थॉर की क्या ही वैल्यू रहेगी। बट अगर वो लोग जेन फॉस्टर को माइटी थॉर बना रहे हैं और उसके पावर लेवल को थॉर के जितना बना रहे हैं, तो यहाँ पर मार्वल वाले भी मजबूर हो जाएंगे कि हमारे थॉर को पावर अप दिया जाए, जिसके वजह से ही शायद तक वो हमें गोल्डन सूट में दिखने वाला है इस मूवी के अंदर, जिसका लुक कुछ इस तरह होने वाला है। जिससे हम ये बात तो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि हमारा थॉर माइटी थॉर से पावर लेवल के मामले में तो काफी ऊपर होगा। अब बस उसका रिप्रेजेंटेशन सही से हो जाए तो मूवी देखकर मजा ही आ जाए। खैर, ये तो मेरे विचार थे इस टीजर ट्रेलर को देखने के बाद से। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। इसके अलावा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, प्लस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे कंटेंट मिस ना करें। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि ये है कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करेक्ट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।